सो स्टूडेंट, 3D ज्योमेट्री में अगर हम बात करें सबसे पहले, तो देखो 3D ज्योमेट्री होती क्या है। बेसिकली आप लोगों ने ज्योमेट्री पढ़ा है, ओके। आप लोगों ने ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा है। ज्योमेट्री आपने सुना होगा, जो कार्टेशियन प्लेन होता है ना, और एक्स एक्सिस होती है, बाई एक्सिस होती है, ठीक है। इस तरीके से एक्स एक्सिस हो गई, ये बाई एक्सिस हो गई, तो ये 2D में होती थी। किस में होती थी? 2 डायमेंशन में। किसमें होती थी? 2 डायमेंशन में। बट यहाँ पे हमने अगर एक और एक्सिस की बात करें तो 3D में हो जाएगी, ठीक है। 3D लाइक देखो, 2D चीजें मैंने पहले भी आपको बताया था। सपोज कर लो लेंथ और ब्रेथ, तो ये एरिया जो है, एरिया हमारा 2D सॉल्यूशन देता है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम 3D की बात करें तो इसमें 3 डायमेंशंस होती हैं। क्या होता है बेटा? इसमें 3 डायमेंशंस होती हैं। अब 3 डायमेंशंस में क्या होगा? हम 3 एक्सिस लेंगे। कितनी एक्सिस ले लेंगे? 3 एक्सिस ले लेंगे। क्लियर? सपोज करो 3 एक्सिस है हमारे पास। दिस इज एक्स, दिस इज बाय एंड दिस इज जेड। क्लियर? ये हमारे पास 3 एक्सिस होती हैं। क्लियर है बेटा? अब यहाँ पे अगर हम बात करें, सबसे पहले सपोज करो मैंने कोई भी एक पॉइंट पी कंसीडर कर लिया यहाँ पर। इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, इसकी एनालिसिस करेंगे फिर। सपोज करिए मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया, ये हमारी एक्सिस हो जाएंगी इस तरीके से। और मैंने सपोज करो यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया। क्या पॉइंट लूँ? वेट अ सेकंड। हम यहाँ पॉइंट ले लेते हैं एक। ये पॉइंट हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया, और इस पॉइंट को हम कह देंगे यहाँ पे पी एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ठीक है। इस तरीके से इसके हमने एक कोऑर्डिनेट ले लिए, एक्स कोमा वाई कोमा जेड। और सपोज करो यहाँ पर आप, बेसिकली इसमें एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि अगर इस पी की आप किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस निकालना चाहो तो आपको दूसरे पॉइंट के भी यहाँ पे कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। ये तो आप लोग जानते हैं। यहाँ पे सपोज करो कोई पॉइंट बी है। क्लियर? यहाँ पे कोई पॉइंट आपका बी है, ओके। और यहाँ पे अगर हम देखें, ये वाला जो पॉइंट है आपका ओ बी है। क्लियर? ओ बी से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ओ बी कितना आ जाएगा आपका? आप कह दोगे ओ बी हमारा एक्स है, सपोज कर लो। बी एन कितना आ जाएगा? अब एन क्या पॉइंट है? देखो यहाँ पे एक पॉइंट ले लो आप, एन, ओके। और यहाँ से आप इसे मिला दो, इसे इससे मिला दो, ठीक है। तो बी एन आपका क्या हो जाएगा? आप कह दोगे सर बी एन हमारा बाई आ रहा है, और उसके बाद आपका एन पी जो हो जाएगा वो क्या आ रहा है? जेड आ रहा है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं जो एक्स है यहाँ पर, व्हाट इज एक्स? एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ पी। एक्स क्या होगी? हमारी डिस्टेंस है ऑफ पी फ्रॉम बाई जेड प्लेन, ठीक है। अब यहाँ पे बाई जो है हमारा वो क्या होगा? हम कह देंगे डिस्टेंस ऑफ पी, डिस्टेंस ऑफ पी है फ्रॉम द जेड एक्स प्लेन, ठीक है। अच्छा, अब जेड क्या है हमारे पास? जेड इज, हम कह सकते हैं जेड है डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम, मतलब उसी तरीके से चल रहा है जैसे 2D में हम चलते थे, फ्रॉम द एक्स वाई प्लेन। अब एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है, देखो ये चीजें बस आपको मैं एनालिसिस के बेसिस पे बता रहा हूँ कि किस तरीके से काम होता है। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देनी है कि देखो जो एक्स एक्सिस है, अगर मैं इसे एक्स एक्सिस कहता हूँ, इसे बाई एक्सिस, एंड दिस इज जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे हम जो लेंगे वेक्टर फॉर्म में, दैट इज आई कैप, ओके। और बाई एक्सिस पे जो हम वेक्टर फॉर्म में लेते हैं दैट इज जे कैप, और जेड एक्सिस पे जो हम लेते हैं दैट इज के कैप। क्लियर? तो आई कैप आपका जो है, एक्स एक्सिस जो है आपकी आती है किसमें? पॉजिटिव डायरेक्शन में। बाई एक्सिस भी यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रही है, और जेड एक्सिस यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में आती है। क्लियर? उसके बाद अगर हम नीचे की तरफ का प्रोजेक्शन ले लेते हैं इनका, तो डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है इस तरीके से। क्लियर? इस तरीके से भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। आपका माइनस एक्स होगा, और ये वाला जो है आपका इस तरीके से, ये वाला जो होगा ये आपका माइनस जेड होगा। तो इस तरीके से हम चीजों को समझते हैं इसमें। क्लियर? यहाँ पे एक बात आपको बहुत ध्यान से सुननी है। क्या चीज है? देखो, अब मैं एक तरीके से शॉर्ट रिवीजन दे रहा हूँ, ठीक है। रिवीजन में फॉर्मूले सारे मैं डिस्कस करूंगा, जितने भी फॉर्मूले इस चैप्टर से रिलेटेड है पहले, ठीक है। उसके बाद मैं क्वेश्चंस करूंगा जो ट्रिक से डिस्कस करूंगा। क्लियर? बट पहले फॉर्मूला जरूरी है, ठीक है, समझाना, क्योंकि उसी से ट्रिक बनेंगी। कोई भी चीज ऐसी ट्रिक की होती नहीं है। तो इसके बाद यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट फॉर्मूले की। अगर हम बात कर रहे हैं तो फर्स्ट फॉर्मूला इज, यहाँ पे हम फर्स्ट देखेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। आप देखना चाहोगे कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन
2 पॉइंट्स, तो 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, बट 3D में आप देख सकते हो। सपोज कर लो कि P आपका कोई पॉइंट है, दैट इज x, उसके कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 z1, ठीक है। एंड Q पॉइंट है आपका कोई, और उसके आपके जो कोऑर्डिनेट है दैट इज x2 y2 z2, ठीक है। तो सो यहाँ पे PQ जो है बेटा, स्क्रीनशॉट का ध्यान रखना, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहना एंड टू एंड, क्लियर। उतारने का टाइम नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कभी भी अगर डिस्टेंस पूछेगा वैसे पूछने का नहीं है, ठीक है, यूज होगा बस फॉर्मूले आते हैं, ठीक है। फिर आते हैं आपके सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले में क्या होगा, सेक्शन फॉर्मूले में आप ध्यान दे सकते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला जो होता है, आप सोच लो आप कि अगर कोई पॉइंट है पी एक्स कोमा बाई कोमा जेड, ठीक है, डिवाइड्स द जॉइन, डिवाइड्स करता है, डिवाइड्स द जॉइन ऑफ, किसके जॉइन को डिवाइड कर रहा है, x1 y1 और z1 कोई पॉइंट है, ठीक है, इस ए पॉइंट है। एंड बी जो पॉइंट है वो आपका क्या है, x2 y2 z2, क्लियर। इन द रेशो, किस रेशो में है आपका ये, तो आप कह सकते हो इन द रेशो, सपोज कर लो रेशो m और n का होता है, ठीक है, m रेशो n, देन फॉर्मूला क्या बनेगा आपके, x के जो कोऑर्डिनेट बनेंगे यहाँ पे वो बन जाएंगे m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, ओके, कोमा। उसके बाद बाई के लिख सकते हो आप ऐसे ही, m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n, और z के जो बनेंगे यहाँ पे, z के क्या बन जाएंगे, दैट इज mz2 प्लस mz1, सॉरी nz1, यहाँ पे हम लिख सकते हैं nz1 mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n, क्लियर। इस तरीके से हमारे यहाँ पे आ जाते हैं फॉर्मूले इसके। अब एक मिड पॉइंट का इसमें इसी से बनता है, ठीक है, और एक सेंट्रोइड का इसी से बनता है, क्लियर। तो मिड पॉइंट का जो होगा आपका, ये आपको सबको पहले आते भी हैं, बस रिवीजन के लिए आप लिख लीजिए, क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे अपना एग्जाम के टाइम पे तो ये बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे देखो, अगर देखोगे आप मिड पॉइंट जो होती है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग, या डायरेक्ट लिख दूं मिड पॉइंट फॉर्मूला, इतना तो समझ जाओगे आप, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। मिड पॉइंट फॉर्मूला लिख देता हूँ इसे, मिड पॉइंट फॉर्मूला, इन्हीं के बेसिस पे जो ये वाली है लाइन ज्वाइन हो रही है आपकी। तो इसमें क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूले में आप क्या करते हैं कि m और n का रेशो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। m और n का रेशो हम क्या ले लेंगे, 1:1 ले लेंगे। तो इससे हमारे फॉर्मूला बन जाएगा m का, जो आ जाएगा आपका इस तरीके से, x1 प्लस x2 अपॉन यहाँ पे 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन में 2 और z1 प्लस z2 अपॉन में 2। इस तरीके से हमारा यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है। सेकंड थिंग जो आती है हमारी, थर्ड है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड के बारे में आप सब लोग जानते हैं, छोटी क्लासेस में पढ़ाई है आपने 9 से कि सेंट्रोइड क्या होता है, क्लियर बेटा सेकंड स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट्स, एक कॉल आ गया था, दैट इज वाई इस वजह से क्लास में थोड़ा रुक गई थी क्लास, ओके। देन आगे चलते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 एंड z1 प्लस z2 अपॉन 2। यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला बन जाता है इस तरीके से। और उसके बाद अगर मैं सेकंड इसका थर्ड पार्ट देख लूँ, इसी का, इसी से बनने वाला जो फॉर्मूला है, सेंट्रोइड होते हैं किसी भी ट्राइंगल ABC के, आप अगर सेंट्रोइड लिखना चाहो, उनके अगर सेंट्रोइड लिखोगे तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या आएगा आपका, उनके कोऑर्डिनेट आप कंसीडर कर सकते हो कि ए का क्या हो गया, यहाँ पे बस ए का सेंट्रोइड आपका उसी तरीके से, ए के कोऑर्डिनेट जो है वो इस तरीके से ले लो, बी के ये वाले ले लो,
और सी के भी जल्दी से लिख लेते हैं, दैट इज x3/3 एंड z3। इस तरीके से जब इसका सेंट्रोइड का फॉर्मूला लिखा होगा, सेंट्रोइड को डिनोट करते हैं हम g से, ठीक है, क्योंकि ड्यू टू द ग्रेविटी होता है g x1 + x2 + x3 अपॉन में लिखते हैं इसके 3, ठीक है। फिर उसके बाद y1 तीनों को ऐड कर देते हैं, बस ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और z1 + z2 अपॉन z3 + z3 अपॉन 3, ठीक है। ध्यान रहे मैं आपको पूरी 3D ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा पूरी, ठीक है, स्टार्टिंग से एंड तक, क्लियर। इस बात से बेफिक्र है, हर टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा, वेक्टर भी कराऊंगा, ठीक है। 4 से 5 दिन का चैप्टर है, इससे ज्यादा का नहीं है, क्लियर। उसके बाद आगे चलते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसमें कि एक चीज आती है बेटा डायरेक्शन कोसाइन, जो मेन वर्क है। अब यहाँ पे मेन चीजें स्टार्ट हुई हैं, यहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। जो क्वेश्चन सबसे पहले था, जो चीजें पढ़ाई हैं वो सब इनिशियल स्टेज की चीजें हैं, जो आप 10th 9th में उनके बेसिक्स पे क्वेश्चन कर चुके हो, बस 3D में नहीं किया तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा बनेगा नहीं, आई थिंक बनता नहीं है कभी भी, बस याद रखने चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि अगर हम स्पेस में कोई लाइन है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, हम लाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो स्पेस में कोई भी लाइन है या पॉइंट है ना, पॉइंट से मिलकर बनती है लाइन भी। तो मैं कह सकता हूं कि कुछ रिजल्ट पढ़ेंगे हम यहाँ पे, सम रिजल्ट्स ऑन लाइन इन स्पेस, ठीक है। स्पेस में अगर कोई हमने लाइन ड्रॉ कर दी किसी प्लेन में, तो यहाँ पे क्या रिजल्ट्स बन सकते हैं। पहला अगर मैं देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज आती है डायरेक्शन कोसाइंस, है ना। सबसे पहले आती है आपकी डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो इसे शॉर्ट में हम कैसे लिख देते हैं, हम लिख देते हैं DCS, है ना। तो इस तरीके से एक तो शॉर्ट में लिखा रहता है कई जगह, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस की तरह। और यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर कोई भी लाइन सपोज करो, अगर एंगल बनाए अल्फा बीटा गामा, किससे, एक्स एक्सिस बाय एक्सिस से और जेड एक्सिस से। सपोज करो मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, उससे हम यहाँ पे अच्छे से समझेंगे इस चीज को, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ। कोई भी लाइन है सपोज करो आपकी, उसके एंगल बन रहे हैं किससे, अल्फा बीटा और गामा, इस तरीके से एंगल बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं, इधर साइड से बना देते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे सपोज कर लो कोई भी पॉइंट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट है, और इस लाइन की वजह से सपोज करो यहाँ से एक कोई लाइन जाती है, पॉइंट से मिला दी मैंने, ठीक है। तो ये अगर यहाँ पे एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रही है, क्लियर, और इस वाई एक्सिस से यहाँ से बीटा एंगल बना रही है, और यहाँ पे ये यही लाइन जो है फिर यहाँ पे गामा एंगल बना रही है यहाँ से, ठीक है। तो ये अगर एंगल बनाती है इस तरीके से, ओके, तो जब ये एंगल ऐसे बनाती है तो ये इसके अल्फा बीटा गामा जो होते हैं, ठीक है, अगर वो एक्स बाई जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में एंगल बनाती है, तो इसमें जो कोस अल्फा बनेगा, कोस बीटा बनेगा एंड कोस गामा बनेगा, उन्हें हम कह देते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, उन्हें कह देते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। और जनरली हम डायरेक्शन कोसाइन को एल भी लिख देते हैं, एल जो होता है वो कोस अल्फा के इक्वल होता है, और जो आपका एम होता है उसे हम कोस बीटा लिख देते हैं, और जो एन होता है उसे कोस गामा लिख देते हैं, ठीक है। एल एम एन से भी रिप्रेजेंट इसे करते हैं, ठीक है, मोस्टली एल एम एन से रिप्रेजेंट करेंगे इसे हम, क्लियर। अब उसके बाद एक बात आपको ध्यान रखनी है, ये सब हमारे डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं, ठीक है, ये जो है हमने लिखे, ये आपके डायरेक्शन कोसाइन हो गए। अब एक रिजल्ट होता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अगर हम करते हैं, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ये यहाँ पे 1 आता है, क्लियर। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है बेसिकली कि डायरेक्शन कोसाइन अगर हम देखें किसी भी उसमें प्लेन में, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन जो होगा एक्स एक्सिस का 3D में, एक्स एक्सिस का जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं 3D में, तो आप यहाँ पे ऐसे याद रख सकते हो कि भाई देखो आई है, यहाँ पे आई ही रिप्रेजेंट हो रहा है, तो आई, अब हमने एक चीज पढ़ी थी आई, ए आई और बी जे, आगे पढ़ूंगा मैं, और प्लस सी के, इनके अगर हम डायरेक्शन कोसाइंस निकालने की कोशिश करें, ए आई प्लस बी जे, एक सेकंड रुक जाइए बेटा, यहाँ पे ए आई बी जे और सी के, इनके अगर हम डायरेक्शन कोसाइन निकालने की कोशिश करें, तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि भाई इनका जो डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे तो इनका ए बी सी ये डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर हम इस तरीके से देखें, सॉरी ये डायरेक्शन रेशो होते हैं, है ना, डायरेक्शन रेशो भी मैं आपको बढ़ाऊंगा। तो इसमें अगर आई की बात करूं मैं, यहाँ पे इसके कोफिशिएंट से लेंगे तो डायरेक्शन कोसाइन भी इसका 1 बन जाएगा पहला,
ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसका डायरेक्शन कोसाइन 1,0,0 होता है, ऐसे याद रखो। ठीक है, अगर एक्स एक्सिस की बात करें, अगर बाई एक्सिस की बात कर रहे हैं तो बाई एक्सिस पे 1 हो जाएगा। ओके, और अगर हम जेड एक्सिस की बात कर रहे हैं तो जेड एक्सिस पे क्या हो जाएगा हमारा, ये 0,0,1 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा यहाँ पे बन जाएगा। देन आफ्टर आप देख सकते हैं उसके बाद की बात जो होती है, ये रिजल्ट आपको पता ही होंगे सभी। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे एक चीज आती है डायरेक्शन रेशो। देखो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशो में क्या डिफरेंस है, ये क्या होते हैं, है ना। तो डायरेक्शन कोसाइन मैंने आपको बताया, अब डायरेक्शन रेशो की बात करेंगे। तो डायरेक्शन रेशो की बात कर लेते हैं, रुक जाओ पहले मैं इसे रफ कर देता हूँ। अभी यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले डायरेक्शन रेशो की, तो डायरेक्शन रेशो क्या होते हैं। डायरेक्शन रेशो में इसे हम कैसे डिनोट करते हैं, इसे करते हैं डीआर। ठीक है ना, डायरेक्शन रेशो इस तरीके से हम इसे डिनोट कर देते हैं। और इसमें आपको बात ध्यान रखना, अगर कोई भी 3 नंबर है, सपोज कर लो कोई भी नंबर ले लो आप, एनी 3 ए बी सी, ऐसा हमने 3 नंबर ले लिए कोई। ठीक है, ये 3 नंबर है अगर कोई भी आपके पास। ठीक है, और प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोपोर्शनल है किसके, डायरेक्शन कोसाइन के। समझ आ गई बात, तो प्रोपोर्शनल है डायरेक्शन कोसाइन के। और ये कैसे पता चलेगा ये प्रोपोर्शनल है, तो एक रिजल्ट है बेटा, एल अपॉन ए जो है और एम अपॉन बी जो है और एन अपॉन सी जो है, इनका मतलब ये अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, इसमें प्रोपोर्शनलिटी शो करें, है ना, तो आपके वो उसके ए बी सी जो होते हैं यहाँ पे, ए कोमा बी कोमा सी जो हो जाते हैं, वो आपके डायरेक्शन रेशो हो जाते हैं। क्लियर। एक चीज आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ये यूनिक कौन सा है, यूनिक है या नहीं है, इन यूनिक और नॉट यूनिक। तो यहाँ पे अब देखो बात करेंगे सबसे पहले कि अगर डायरेक्शन कोसाइंस पूछे, डायरेक्शन कोसाइंस जो होता है आपका यूनिक होता है, हमेशा यूनिक होता है। ठीक है, एलएमएन। लेकिन जो डायरेक्शनल रेशो होते हैं वो आपके यूनिक नहीं होते, वो नॉट यूनिक होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वैल्यू कंसीडर की जाती है एबीसी की टर्म में। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये बात ध्यान रख सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि यूनिक होगा कि नॉट यूनिक होगा। उसके बाद आगे चलेंगे। देन आफ्टर आप एक चीज और बात ध्यान रख सकते हो यहाँ पे कि कुछ रिजल्ट्स हैं जिनसे आपके क्वेश्चंस करने में काफी हेल्प होती है। तो वो रिजल्ट भी आप नोट डाउन करें भाई, नोटबुक आपके पास होनी चाहिए और नोटबुक पर आप नोट करते रहें तो ज्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, बाद में इन्हें नोट करें। ठीक है, एक जगह सारी चीजें लिखेंगे तो बेटर रहेगा। देखो सबसे पहले अगर ए बी सी जो है, इफ ए कोमा बी सी आर डायरेक्शन रेशो ऑफ अ लाइन, कोई भी लाइन है आपके पास, किसी भी लाइन के अगर डायरेक्शन रेशो हैं तो इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइन आपके जो हो जाते हैं, डायरेक्शन कोसाइन बन जाएंगे आपके L इज इक्वल टू, आप ऐसे लिख सकते हो ए अपॉन, और इसी का आप इस तरीके से जो ए बी सी है ना तीनों, ऐसे मान लो ये वेक्टर है, तो वेक्टर के नीचे आपने देखा होगा यहाँ पे कैप निकालने के लिए, कैप जो निकालते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मैंने इसके पूरे के पूरे वेक्टर का, यानी मान लो आर वेक्टर है सपोज करो, ऐसा मान लो ये ए आई बी जे और सी के ऐसे वेक्टर है आर। तो इस आर वेक्टर का क्या करते थे हम, इसको देखो आर वेक्टर को लिखने के लिए बस यहाँ पे तो चेंज है बेटा, ये ए लिखना पड़ेगा आई के लिए आपको पहले के लिए, ठीक है, एल के लिए, और पूरे का पूरा मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा नीचे। ऐसे ही एम जो आ जाएगा आपका यहाँ पे आ जाएगा बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद जो एन आ जाएगा आपका वो आ जाएगा सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस तरीके से आपकी सिचुएशन बन जाती है। जब ये सिचुएशन आपके पास बन जाएगी, डायरेक्शन कोसाइन आप इसके निकाल सकते हो। सेकंड स्टेप में आप देखो डायरेक्शन रेशो अगर आपको इस टर्म में दिया हो, मैंने अभी इसका बताया भी आपको, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, इस टर्म में अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन दे रखा हो, तब आपके डायरेक्शन रेशो, सॉरी डायरेक्शन रेशो अगर आपको इस तरीके से दे रखा हो, है ना, सॉरी फॉर दैट मैं गलत बोल गया बार बार, डायरेक्शन कोसाइन रेशो हो रहा है निकल रहा मुझसे, इसलिए ध्यान से सुनिए बिल्कुल। आर जो है, अगर आर आपको दिया है कोई वेक्टर, ठीक है, ये कोई एनी वेक्टर है, ठीक है, और इसमें आपको डायरेक्शन रेशो कैसे निकालने हैं पहले ये सीखो। इसके जो डायरेक्शन रेशो होंगे आपके, वो डायरेक्शन रेशो आप कह सकते हो कि ए बी और सी होंगे। ठीक है, अब आप डायरेक्शन कोसाइन आसानी से यहाँ से निकाल सकते हो, ए बी सी किसी डायरेक्शन कोसाइन है तो ये फॉलो करेगा फिर से फर्स्ट वाला पार्ट। अच्छा थर्ड में क्या है, थर्ड में आप ध्यान से दे सकते हैं कि थर्ड में क्या चीज है कि सपोज करिए अगर पी क्यू है कोई लाइन, ठीक है, पी क्यू जो है आपकी कोई एनी लाइन है, कोई भी लाइन है आपकी पी क्यू, ठीक है, और वो ज्वाइन करती है, ठीक है, तो पी के कोऑर्डिनेट हमें पता होना चाहिए, पी के कोऑर्डिनेट कंसीडर कर लो, ये कर लिए, और उसके बाद क्यू के कोऑर्डिनेट कर लो x2 y2 z2, है ना, ये कंसीडर हमने यहाँ पर कर लिए।
तो इसका डायरेक्शन रेशो क्या होंगे इसके, अगर हमें ऐसे पॉइंट्स, अगर पी क्यू कोई लाइन है तो यहाँ पे इसके डायरेक्शन रेशो निकालने के लिए हमने डायरेक्शन रेशो ऑफ पी क्यू लाइन के अगर डायरेक्शन रेशो हम निकालना चाहें तो हम क्या करते हैं, x2 में से x1 माइनस कर देते हैं, सेकंड जो आ जाता है वो y2 में से y1 माइनस कर देते हैं, और यहाँ पे z2 में से z1 माइनस कर देते हैं। तो ये प्रोसीजर हमें फॉलो करना है आगे तक, क्लियर। बट मैं क्वेश्चन को शॉर्टकट अप्रोच से करूंगा हर एक क्वेश्चन को, तो उसमें बस ये आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। शॉर्टकट अप्रोच वही कर सकता है जिसे ये फॉर्मूले बहुत ही अच्छे से लाने हैं, उसे पूरी चीजें याद है माइंड में, ठीक है। तो शॉर्टकट अप्रोच सभी समझ में आएगी। अब एक और केस हम इसमें पढ़ते हैं पहले, फिर थोड़े क्वेश्चंस देखेंगे आज के, क्लियर। आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट है आपका, अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइन, कोई भी दो लाइन है उनके बीच के जो एंगल होंगे वो कैसे हमें यहाँ पे डिटरमाइन करना है, ठीक है। एंगल बिटवीन टू लाइन अगर पूछा जाए क्वेश्चन में, तो ध्यान रखें कि अगर थीटा कोई एंगल है कोई भी दो लाइन के बीच का, ठीक है, बिटवीन टू लाइन, वो दोनों लाइन क्या है, L1 एंड L2, ये दोनों लाइन के बीच का क्या है, कोई थीटा एंगल है, और उसके जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो आपको गिवन है, दैट इज डायरेक्शन कोसाइंस आपके आ जाएंगे इसमें, वेट अ सेकंड, यहाँ पे जो डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे आपके, तो आपके डायरेक्शन कोसाइन क्या आएंगे, आप कंसीडर कर लो L1 M1 N1 और L2 M2 N2, है ना। तो इस तरीके से आपने डायरेक्शन कोसाइंस अगर ले लिए तो आपके जो ये कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ ये चीजें आपकी ट्रू होंगी, क्लियर, ये चीजें ट्रू होंगी। एक तो जो cos थीटा होगा वो आपके, देखो इसका इससे प्रोडक्ट, इसका इससे प्रोडक्ट और इसका इससे प्रोडक्ट करके सम कर दो, L1 L2 M1 M2 और N1 N2 इसके प्रोडक्ट के सम के इक्वल होता है cos थीटा हमारा। साइन थीटा जो होता है, अगर हम साइन थीटा यहाँ से फाइंड आउट करना चाहें तो वो होता है समेशन ऑफ किसके, M1 M1 की आप करोगे N2 से इधर से, ठीक है, और M2 की करोगे किससे, N1 से, और फिर कर दोगे होल स्क्वायर, यहाँ लिख दोगे M1 N2 माइनस M2 N1 होल स्क्वायर, ठीक है। एक ये अप्रोच यहाँ पे ट्रू होती है, हम अपने यूज के अकॉर्डिंग फॉर्मूले यूज कर लेते हैं। और अगर L1 और L2 दोनों परपेंडिकुलर गिवन हो, ठीक है, अगर L1 और L2 परपेंडिकुलर गिवन हो तो हमारे लिए ये वाली अप्रोच जो होगी, आपको पता ही है कहाँ से आई है, फर्स्ट वाली अप्रोच से आई है, यहाँ पे cos थीटा 90 रख देंगे बस, तो वो 0 आ जाएगा। तो M1 M2 और N1 N2 वो आ जाएगा आपका 0। उसके बाद अगर हम आगे बात करें कि L1 और L2 अगर हमें पैरेलल वाली बात करता है वो, तो L1 और L2 पैरेलल होने पे क्या होता है, L1 अपॉन L2 आ जाएगा आपका, और सेकंड आ जाएगा M1 अपॉन M2, और थर्ड आ जाएगा N1 अपॉन N2। इस तरीके की सिचुएशन हमारे सामने बन जाएगी कि cos थीटा, एक बार फिर से देख लीजिए कि जो थीटा अगर कोई एंगल है L1 L2 कोई दो लाइन है, तो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस इस तरीके से गिवन होंगे, L1 M1 और N1, है ना, और L2 M2 और N2, है ना। तो ध्यान रखना कि जो अगर cos थीटा फाइंड आउट करना है तो इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई और उनका सम, ठीक है। और अगर आपको क्या करना है, केवल और केवल साइन थीटा अगर आप यहाँ से फाइंड आउट करना चाहें तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना, ठीक है, और उनका समेशन लगा देना, ओके। यहाँ M2 N1 और यहाँ पे M2 N1 लिख लेंगे, इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। परपेंडिकुलर के केस में 0 रख देंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन को जो फर्स्ट वाले पार्ट में आई है, और अगर आपका पैरेलल आ जाए तो इनका यहाँ अपॉन में मतलब रेशो निकाल लेंगे, L1 L2 का, M1 M2 का और N1 N2 का, ये तीनों। वो पूछता है अगर ये परपेंडिकुलर होंगी या नहीं होंगे, तो आप क्या करोगे, डायरेक्शन कोसाइन का रेशो फाइंड आउट करके देखो, और वो अगर आपके प्रोपोर्शनल आ रहे हैं तो आपका वो परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से कह देते हैं, ओके। और अगर आपका बात आती है किसकी, अगर वो पूछ रहा है, सॉरी पैरेलल के लिए बता रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। और अगर परपेंडिकुलर के लिए पूछता है तो आप क्या करोगे, इन दोनों का प्रोडक्ट और उनका सम करके देखो, अगर वो 0 आ रहा है दैट इज परपेंडिकुलर। क्वेश्चन ऐसे उल्टा पूछा जाता है, क्लियर। चलो आगे अगर हम देखेंगे कहानी अब, और ध्यान रहे इसमें कम से कम 3 क्वेश्चन 3D ज्योमेट्री से आपको मिलेंगे, 3 क्वेश्चन आपको 3D ज्योमेट्री से मिलेंगे, क्लियर। तो ये 12 मार्क्स आपके हैं यहाँ से, क्लियर। वेक्टर से आपको देखो 2 से 3 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वेक्टर से आपको 2 से 3 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। वेक्टर से आपको कितने मिल जाएंगे,
वेक्टर से अगर क्वेश्चन में देखा जाए पीछे से, तो वेक्टर में अभी आपके 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 to 3। तो हम मिनिमम 2 क्वेश्चन कंसीडर करके चलें तो यहाँ पे 8 मार्क्स का ये हो गया, यानी 20 मार्क्स का ये दोनों चैप्टर आपको मिल जाएंगे आसानी से। तो 20 मार्क्स काफी होते हैं, क्लियर। तो इस पर ध्यान दें, बेसिक से सारी चीजें पढ़ेंगे और बेसिक से ध्यान देना है केवल, क्लियर। चलो आगे अगर हम बात करते हैं, अभी अगर जो हमने पढ़ लिया है इसमें, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे शॉर्टकट अप्रोच से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मैं 1 यहाँ पे लिख रहा हूँ, काफी आसान होगा, लेकिन शॉर्टकट अप्रोच से उसे करना है हमें, ठीक है, उससे भी कम टाइम में। तो यहाँ पे लिखा होगा फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन whose direction ratios are -2, सॉरी 2 लिखेंगे इसमें, 2, -6, 3 एंड, सॉरी बस यही रहने दो, पहले में एक ही पॉइंट दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, क्लियर। पहले ध्यान से देखें, मैं कैसे बता रहा हूँ, थोड़ा सा मैं बे अलग बताऊंगा। मुझे पता है यहाँ सभी लोग इसका आंसर एकदम से निकाल देंगे, पर करना कैसे है आपको पेपर में, मतलब जहां इसका यूज भी हो रहा है कभी भी डायरेक्शन कोसाइन निकालने का, तो डायरेक्शन कोसाइन इजीली कैसे निकालना है किसी भी क्वेश्चन का, वो ध्यान से देखना। जो पहले से वैल्यू दी है उन्हें आप नोट करेंगे साइड में छोटी सी जगह पे पेपर पे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे और इनको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 49, ठीक है। 49 जैसे ही आ जाए उसका आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, दैट इज 7। आपके अब आंसर आ जाएगा 2/7, ठीक है। इसके अपॉन में लिख दो, कोमा -6/7 और 3/7। तो डायरेक्शन कोसाइंस आ गए, क्लियर। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, एक या दो लाइन, मतलब एक लाइन भी नहीं लग रही है, बस इतना सा काम यहाँ पे करना है जो ओरली भी हो सकता है, ओके। तो आपके 2/7 -6/7 और 3/7 आपके डायरेक्शन कोसाइन आ जाते हैं इसी तरीके से, क्लियर। चलो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सपोज करो कि सर एक बार वापस एक्सप्लेन कर दो। एक बार फिर से बताना है, ओके। देखो सबसे पहले अगर क्वेश्चन आ जाता है लाइक दैट कि आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं और आपको डायरेक्शन रेशो जो है वो गिवन है, क्लियर। आपको डायरेक्शन कोसाइंस अगर निकालने हो और डायरेक्शन रेशो आपको गिवन हो, है ना। क्या मैं ऐसे पूरे मेथड से करूं, पूरे मेथड से करने की रिक्वायरमेंट हो गई नहीं, आपने पहले तो क्वेश्चन करे होंगे। तो यहाँ पे देखो मेन चीज क्या है, तुम बस एक बात ध्यान रखना, कोई भी आपको डायरेक्शन रेशो गिवन हो, अगर सिंगल वाले है ना, केवल एक, ओके, केवल इसके लिए वैलिड है जब केवल एक ही दिए हो, मतलब एक की लाइन के दिए हो, दो लाइन ना हो। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 2, -6 और 3 ऐसे करके इन्हें नोट कर लोगे, इसका स्क्वायर कर दोगे, इसका स्क्वायर कर दोगे और इसका स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। जब स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 49 और जैसे जो आएगा उसका अंडर रूट निकालोगे नेक्स्ट स्टेप में, वो आएगा 7 बस। तो यहाँ पे इस 2 के अपॉन में लिख दो 7, इस वाले 6 के अपॉन में लिख दो 7 और इस वाले 3 के अपॉन में लिख दो 7। ये आपके डायरेक्शन कौन से आ जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे। समझ में आ गई बात। इस तरीके से करना है, एक या दो स्टेप लग रहा है और पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, क्लियर। क्लियर है पलक? यस सर। चलो सभी को क्लियर है। अगर कोई क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक बार बता सकते हैं मेरे को कि सर एक बार बता दीजिए अगेन, तो मैं बता दूंगा, ओके। चलो यहाँ पे अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगर कंसीडर करें यहाँ पर, तो यहाँ पे भी आपको क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करने हैं। इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या कर दिया, उस बार इसने ऐसे करके दे दिया कि 2i + j और -2 के, ठीक है। एक ये पार्ट दिया है, सेकेंड पार्ट भी लिख लेते हैं, दिस इज -i माइनस का k, ओके। और थर्ड पार्ट भी उसने गिवन किया है, दैट इज ऑफ -j, क्लियर। तो इस तरीके से हमारे पास अगर क्वेश्चन आ जाता है वेक्टर में, तब हमें कैसे निकालना है, देखो डायरेक्शन कोसाइन अप्रोच हमारी सेम है। मैं इसे 2 लिखूंगा, इसे 1 लिखूंगा, इसे -2 लिखूंगा, इसके नीचे इसका स्क्वायर लिखूंगा, यहाँ 1 लिखूंगा, इसका स्क्वायर लिखूंगा। तो ये मेरा आ जाता है 9 और 9 का रूट आ जाता है हमारे पास 3, बस। अब कुछ नहीं करना, 2/3, 1/3
और -2/3। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सोल्व। अब यहाँ पे देखो आई जे के का थोड़ा ख्याल रख के चलना, ओके, कभी जे को भूल जाओ। तो यहाँ पे आई जो है इसका देखो यहाँ पे इसे -1 लिखेंगे, जे का 0 लिखेंगे और के का -1 लिखेंगे। बस यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होता है आपका, ठीक है, और 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो आपको पता वैल्यू आ गई 2 और 2 का लिख लेंगे स्क्वायर रूट और यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखो इसका आ गया -√2, इसका आ गया 0 और इसका आ गया -1/√2। यहाँ पे फिनिश हो जाता है क्वेश्चन। उसके बाद अगर हम यहाँ पे आई जे के फिर से देखेंगे तो पहले वाले का 0, दूसरे वाले का 0, यहाँ पे केवल और केवल वैल्यू बचेगी आपके √1 की 1, दैट इज 1। ओके, तो बस यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, पहला 0 आ जाएगा, दूसरा आपका कितना आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा, ओके, और तीसरा वाला क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। जल्दी से बता दीजिए बेटा तीनों क्वेश्चन क्लियर हैं कि नहीं है। डायरेक्शन कोसाइंस आ गए ये तीनों के, ठीक है, ये हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दिए तीनों के डायरेक्शन कोसाइंस, ओके, विद शॉर्टकट अप्रोच। जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डन हो जाए तो बता देना मेरे को। क्लियर हो गया Yes, बेटा? sir. चलो नेक्स्ट अगर चलते हैं हम अगली क्वेश्चन की तरफ। ये मतलब आपके 10 सेकंड में क्वेश्चन हो रहे हैं और यहाँ पे ऐसा ना सोचें कि ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आते, बहुत आते हैं। एक एक मतलब जो IIT से अलग एग्जाम है उनमें भी आते हैं काफी, ठीक है। और दूसरी बात क्या होता है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, क्लियर, थोड़ा सा हार्ड दे देगा, ABCD ऐसे कुछ दे देगा। तो मैंने तो आपको कुछ बताया नहीं है, बस आपको अगर पॉइंट पता है, बस मेन चीज है पॉइंट निकाले, उनका स्क्वायर करना है और उस डिवाइड कर, उनके स्क्वायर का सम करके उससे डिवाइड कर देनी है, आंसर आ जाएगा क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, नोट कर सकते हैं आप, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका भी डायरेक्शन कोसाइन हमें फाइंड आउट करना है ऑफ द लाइन सेगमेंट। Find the direction cosines of the line segment joining the points यहाँ पे इस बार 2 पॉइंट आ गए। अब जब 2 पॉइंट आएंगे तो क्या करें, 2 पॉइंट आने पे भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, 2 पॉइंट पे दूसरी ट्रिक जो कि उससे भी ज्यादा है। देखो जब हमारे पास 2 पॉइंट आ जाए तो बस आपको क्या करना है, देखो जो सेकंड पॉइंट है उसमें से फर्स्ट पॉइंट को माइनस कर देना, क्लियर। तो फर्स्ट पॉइंट को जब हम माइनस करेंगे आप कह दोगे सर -2 आ जाएगा, इस वाले में से इसे माइनस कर देना जब 2 पॉइंट आ जाए, ठीक है। तो -3 और +5 आप कह दोगे सर +2 आ जाएगा, और इस वाले में से इसे माइनस कर देना, तो ये माइनस करोगे तो 8 - 9 आप कह दोगे सर -1 आ जाएगा। बस अब वही वाला खेल है, इसे 4 लिख देंगे, इसे 4 लिख देंगे, इसे 1 लिख देंगे, 4 4 8 आप कह दोगे सर ये तो 9 होता है, और 9 का अंडर हमें अच्छी तरह पता है दैट इज 3। तो आप कह दोगे सर अब डायरेक्शन कोसाइन तो हम इसके उड़ा देंगे, यहाँ पे लिख देंगे एकदम से आपके डायरेक्शन कोसाइन आ गए। जल्दी से बता दो बेटा, क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. अच्छा एक चीज बताइए बेटा, आपने अभी तक डायरेक्शन कोसाइन तो आज से पहले पढ़े होंगे, लेकिन क्या ऐसे पढ़े थे, इस तरीके से करे थे क्वेश्चंस? No, sir. तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं, क्लियर। कुछ क्वेश्चंस होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि बेटा ट्रिक, पर हाँ ये ट्रिक नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ अब ये ट्रिक क्यों नहीं है, ध्यान से सुनना। ये ट्रिक इसलिए नहीं है बेटा, मैं फॉर्मूला ही यूज कर रहा हूँ, बस आपको थोड़ा तरीका अलग से बता रहा हूँ करने का। जब तरीका आपका बदल जाता है तो आप उसमें स्पीड जो होती है आपकी वहां एनहांस होती है। क्या फॉर्मूला है इसमें, देखो 2 आपके पॉइंट है, मैंने अभी आपको पीछे फॉर्मूले लिखवाए, मैं भी कानून के कोई खिलाफ काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा x1 है, एक क्वेश्चन को तो बता ही देते हैं ऐसे पूरा करके, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है, और ये z1 है, और ये z2 है। तो मुझे पता है कि भाई इसके डायरेक्शन हम रेशो निकाल सकते हैं। पहले डायरेक्शन रेशो कितने आते हैं, डायरेक्शन रेशो आप कह दोगे सर इसके कितने आ जाएंगे, x2 - x1, जब कोई 2 पॉइंट हो, मैंने लिखवाया है आप देख सकते हो पीछे नोट्स में, y2 - 1 y1 और z2 - z1। तो बस वही मैं पहले कर रहा हूँ, माइनस करवा रहा हूँ आपसे, बस तरीका अलग करा रहा हूँ कि आपको फोकस ही उस जगह पे करवा रहा हूँ, बाकी पूरा क्वेश्चन मैं आपको ब्लाइंड कर रहा हूँ, क्लियर। और यही खेल होता है, पूरा क्वेश्चन ब्लाइंड करना चाहिए और केवल फोकस में होना चाहिए जो काम की चीज है। तो यहाँ पे हमारे पास देखो ये इस तरीके से -2 और 2 और -1 आ जाते हैं। तो उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन का एक सीधे से फॉर्मूला ही होता है हमारे पास। अगर ये a है, सपोज करो ये आपका a b और c ऐसे आ गए, तो आपको पता है a/√a² + b² + c² ऐसे होता है ना। उसके बाद आपका b/√b² a² + b² + c² होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको ट्रिक्स पढ़ा रहा हूँ, ट्रिक्स
कोई ऐसा नहीं होता। और ये ऐसी ट्रिक्स अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये तरीके हर एक